और इस बार एक स्पेशल ज़रूर लेकर आ रहे हैं कि क्लास 12th के बाद जो ड्रॉपर होते हैं उनमें स्पेसिफिकली गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है पेरेंट्स का। तो उसके लिए हम यहाँ गुरुकुल में इस बार एक बैच शुरू करने वाले हैं जो केवल गर्ल्स के लिए होगा और ड्रॉपर्स गर्ल्स के लिए होगा नीट का। सर एक बात कई बार खड़ा होता है कि जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो कई बार ऐसा मतलब कि मन में आता है कि क्या एक स्कूल के साथ साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन करी जा सकती है? क्या वैसे फैकल्टीज़ मिलेंगे उनको स्कूल में भी? इस बार जो पेरेंट्स से मैं मिला वो इस कॉन्सेप्ट को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब मेरे पास पेरेंट्स जो हैं इंडिया से हैं, गल्फ़ से हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद महेश्वरी सर, डायरेक्टर करियर पॉइंट। सर वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी मैंने अभी रिसेंट वीडियोस बनाए जिसमें मैंने कोचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो मेरा मन था कि मैं सर के साथ भी एक वीडियो लेके आऊँ कि इस बार करियर पॉइंट क्या क्या नई चीज़ें लेके आने वाला है, क्योंकि सर वो इंसान रहे हैं कि इस कोचिंग के फील्ड में नए नए इनोवेशन लाने के लिए जाने जाते हैं। तो सर अभी फाउंडेशन के लिए, जेई नीट के लिए, ड्रॉपर्स के लिए आपका क्या प्लान है? कहाँ क्लासेस लगाने वाले हैं? सीपी टावर और जैसे आपका गुरुकुल रेजिडेंशियल कैंपस भी है, तो इन सब को लेकर सर आपकी क्या प्लान्स हैं? तो देखिए क्या है, इस बार हमने जो प्लान करा है कि जो छोटे बच्चे कोटा आते हैं फाउंडेशन वाले 6 से लेकर 10 तक के, कोचिंग के साथ साथ उनके स्कूल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और छोटे इतने होते हैं कि उनको प्राइवेट हॉस्टल में रख नहीं सकते। तो उनके लिए हम ये रेजिडेंशियल स्कूल चलाते हैं जिसमें कोचिंग भी, इंटीग्रेटेड कोचिंग भी है, हॉस्टल भी है, सब कुछ इसी में ही है। इनफैक्ट अपन तो अभी गुरुकुल कैंपस में ही बैठे हुए हैं। ये 20 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, सारी फैसिलिटी है। तो उनको हम यहाँ पर स्कूल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कराते हैं। क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोचिंग है, यानी अगर उनको आईटी की कोचिंग करनी है या नीट की कोचिंग करनी है, बल्कि इस साल हमने एनडीए भी शुरू करा है, स्टडी अब्रॉड का भी हमने एजुकेशन शुरू करा है। तो उनको कुछ भी करना है तो यहाँ पर गुरुकुल कैंपस में उनको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और इस बार एक स्पेशल ज़रूर लेकर आ रहे हैं कि क्लास 12th के बाद जो ड्रॉपर होते हैं उनमें स्पेसिफिकली गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है पेरेंट्स का। तो उसके लिए हम यहाँ गुरुकुल में इस बार एक बैच शुरू करने वाले हैं जो केवल गर्ल्स के लिए होगा और ड्रॉपर्स गर्ल्स के लिए होगा नीट का। तो गुरुकुल पे इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चे यहाँ आकर पढ़े, परंतु सबको यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो सीपी टावर पर जो हमारा रोड नंबर 1 पर सेंटर है, वहाँ पर हम ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं और अभी 12th पास के बच्चों को देंगे। 12th का बैच ऑलरेडी चल रहा है। सर एक बात कई बार खड़ा होता है कि जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो कई बार ऐसा मतलब कि मन में आता है कि क्या एक स्कूल के साथ साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन करी जा सकती है? क्या वैसे फैकल्टीज़ मिलेंगे उनको स्कूल में भी? नहीं, देखिए फैकल्टी का एक बड़ा कंसर्न रहता है। तो जब हम गुरुकुल में जितनी भी कोचिंग की क्लासेस चलती हैं और वही जो क्लासेस स्कूल के साथ भी होती हैं, वो कोचिंग के रेगुलर फैकल्टी मेंबर ही लेते हैं। यानी पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो कोचिंग वाली है, परंतु साथ में स्कूल कवर हो रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत से स्कूल में अगर स्कूल की फैकल्टी मेंबर से आप पढ़ाएंगे जिनका जेई नीट का एक्सपीरियंस नहीं है या उस लेवल का वो पढ़ाते नहीं हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है। परंतु वो क्योंकि हम कोचिंग से ही आए हुए लोग हैं, कोचिंग को बहुत गहराई से समझते हैं और हम जानते हैं कि कोचिंग में कितना पढ़ाना होता है और क्या पढ़ाना होता है। इसलिए हमारा पूरा जो फोकस है गुरुकुल में भी कोचिंग के फैकल्टी के द्वारा ही हम पढ़ाते हैं और वही फैकल्टी फुल टाइम है। तो ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम है। अगर वो सुबह क्लासेस लेते हैं तो शाम को डाउट क्लास में वही होते हैं और रेगुलर फैकल्टी मेंबर ही पढ़ाते हैं। सर एक पॉइंट गर्ल्स के लिए भी है कि जो पेरेंट्स गर्ल्स के लिए कंसर्न रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो हमने ये पॉइंट उठाई थी गुरुकुल के बारे में कि एक तरह से गर्ल्स के लिए सिक्योर कैंपस है। तो उसी तरीके से आप कह रहे हैं कि एज अ ड्रॉपर गर्ल्स के लिए भी आप गुरुकुल में यहाँ पे ऑप्शन देंगे प्रिपरेशन के लिए। तो आप क्या सोचते हैं सर कि वो पेरेंट्स के लिए कितना सही होगा? पेरेंट्स कितना उसको ऑप्ट करेंगे या ऑप्ट करना चाहिए? किस तरीके से सेफ्टी आप इंश्योर करेंगे गर्ल्स की यहाँ पे प्रिपरेशन के साथ? पेरेंट्स कितना करेंगे ये तो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि इस कैंपस में ये 100% सिक्योर है। 24/7 यहाँ पे विजिलेंस है। कोई भी बच्चा इस कैंपस से बाहर बिना परमिशन के जा नहीं सकता, कोई भी अंदर आ नहीं सकता। कोचिंग की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। खाने की, रहने की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। साथ में एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट यहाँ का रहता है कि मुझे लगता है कि अगर एक बार कोई आदमी यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से जाना पसंद नहीं करता। मैं जब भी कैंपस में आता हूँ मुझे लगता है मैं भी यहीं रहने लग जाऊँ। तो ये एक बहुत सेफ़ सिक्योर एनवायरनमेंट है, क्वालिटी फैकल्टी मेंबर है, कोचिंग की पूरी प्रिपरेशन है। तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को या पेरेंट्स को
ये ऑप्शन एक बार आकर ज़रूर देखना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि देखेंगे तो उनके पसंद ज़रूर आएगा। यहाँ पर हर बच्चे का आउटपुट बढ़ जाता है। बाहर बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि आप अगर मेरे पास 10,000 बच्चे हैं और उनमें से मैं 500 बच्चे निकाल रहा हूँ तो मेरा एक परसेंटेज आ रहा है। उस परसेंटेज से ज़्यादा गुरुकुल का रिजल्ट आता है। तो आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हम यहाँ से, क्योंकि हम बच्चे कम लेते हैं, यहाँ पे 100 बच्चे करीब ही होते हैं, तो हमारे करीब 15 बच्चे 20 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते रहते हैं मेडिकल में या नीट में। यहाँ से हमारे अमेरिका भी गए हुए हैं बच्चे, वहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। जो लोग ये मानते हैं कि मुझे अपना बेस्ट आउटपुट निकालना है और मुझे किसी का रिजल्ट को देख, क्योंकि रिजल्ट क्या फैकल्टी नहीं लाता, रिजल्ट बच्चा लाता है। तो जिस आदमी के फंडामेंटल्स क्लियर है कि रिजल्ट तो मुझे लाना पड़ेगा, उसको रिजल्ट के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो पूरा गुरुकुल में है। देखिए, गुरुकुल के एक मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल है। बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल हैं जो केवल रेजिडेंशियल स्कूल की तरह ही चलते हैं, जो स्पोर्ट्स पर, एक्टिविटीज़ पर और केवल स्कूल एजुकेशन पर फोकस करते हैं। हम लोग क्योंकि कोचिंग को बहुत समझते हैं और हम मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव ज़िंदगी की रियलिटी है, कॉम्पिटिशन से आप भाग नहीं सकते हैं। तो हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना रखा है जिसमें हमारे कोचिंग को पूरा समझते हैं हम, तो उसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है। तो ये बहुत डिफरेंट है दूसरे रेजिडेंशियल स्कूल से या रेजिडेंशियल कैंपस से। और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो स्कूल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक की, कि आपको आईटी एडवांस तक पहुँचा दे, जे एडवांस तक पहुँचा दे। पर्सनल केयर अल्टीमेट है। एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता है। ये नहीं है कि भीड़ में आपने उस बच्चे को बिठा दिया। क्लास की स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड है, 50 बच्चे क्लास में रखे जाते हैं। मेंटर मेंटी सिस्टम है, फैकल्टी मेंबर फुल टाइम है और कोचिंग वाले तो जो उनको पढ़ा रहे हैं वही उनके डाउट सोल्व कर रहे हैं, वही उनको 1-to-1 मेंटर कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है टू गेट रिलैक्स एंड टू गेट द बेस्ट आउटपुट। एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है, सिटी से बहुत दूर है। दुनिया भर के जो डिस्ट्रैक्शन आपको शहर में होते हैं वो यहाँ पर जीरो है। आपने बात करी फ़ॉरेन जाके पढ़ने के लिए बच्चों की, तो उसमें ये होता है कि प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ता है शुरू से, है ना, प्रोफाइल बिल्डिंग, और बहुत सारे उसमें आईएलटीएस टोफल एग्ज़ाम होते हैं उनका प्रिपरेशन के लिए। क्या वो सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ? बिल्कुल, तो हम आईएलटीएस टोफल की प्रिपरेशन कराते हैं। यूएस में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको प्रोफाइल बिल्ड करना होता है, और कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में प्रोफाइल बिल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपका यूएस टारगेट है तो हम आपका पूरा प्रोफाइल बिल्डिंग भी करते हैं, आपको एप्लीकेशन में पूरा असिस्टेंस देते हैं, पूरा हेल्प करते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करने में, स्कॉलरशिप मिलने में, पूरा काम हम यहाँ पे करते हैं और पूरी तैयारी एंड टू एंड हम कराते हैं बच्चों। और अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, और इस बार का जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये है कि इस बार जो पेरेंट्स से मैं मिला वो इस कॉन्सेप्ट को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब मेरे पास पेरेंट्स जो हैं इंडिया से हैं, गल्फ़ से हैं, और अभी जब ओरिएंटेशन सेशन में जब वो लोग आए तो जब उनसे बात करी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं लोग। उनको लग रहा है कि हाँ, मेरे बच्चे की जो स्माइल ऑन द फेस ऑफ माई चाइल्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उस स्माइल को लेकर वो आ रहे हैं कि भाई खुश रहे मेरा बच्चा और साथ में सेलेक्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, बच्चे खुश हैं? बच्चे बहुत खुश हैं। आप पूछिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, आप जाकर पूछिए, आप देखिए कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है। मैंने अभी 1-2 महीने पहले मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने पूरा कैंपस का किया था और मैंने बच्चों से बात करी थी, दे आर हैप्पी सर। बस आपसे जानना चाहते थे कि नहीं, आपके मेरे पास क्या साथ रिव्यू आता है? मेरे पर्सनल व्यू से तो बहुत खुश हैं। आप हमारे कुछ इवेंट देखिए, हमारे बच्चे कितना बढ़िया, मतलब हर चीज़ में एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आपके मन में कंसर्न रहता है गर्ल सेफ्टी के लिए, या गर्ल भी नहीं, बॉय के लिए सेफ्टी तो सबके लिए सर इम्पॉर्टेंट है, कि एक ऐसा कैंपस हमें मिले कोटा में, क्योंकि कोटा एक हाइप क्रिएट करता है सर ऑब्वियसली देश भर में, तो एक उम्मीदें रहती है। तो ये रहा सारी बातें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दूँगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो गुरुकुल की टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग दीज ऑल इन्फॉर्मेशन। माय प्लेजर, थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।